हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्पीडी बुक के साइंस जीके के क्वेश्चन। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मीथेन के लिए सूत्र है। मीथेन के लिए सूत्र क्या है? पौधे के स्वस्थ विकास CH और पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्व के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उर्वरक कहा जाता है। उन्हें उर्वरक कहा जाता है। चंद्रमा पर पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहलाती की दूरी क्या है? 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। कौन सा सिलिकॉन खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है? इससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। इस क्या कहते हैं? उसे मीका कहा जाता है। सोनार का विस्तार क्या है? सोनार का विस्तार ध्वनि नेविगेशन और रेजिंग है। वह प्रक्रिया जिससे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। RPF ऐसे परीक्षा में पूछे गए 6/2019 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? 49 है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वेग समय। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। नाइट्रिक एसिड HNO का आयनीकरण नियतांक कितना है? 4.5 इंटू 10⁻⁴। शीर्षक ग्रंथि पीनियल ग्लैंड क्या स्रावित करती है? मेलाटोनिन स्रावित करती है। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज एमिल पेलार्ड ने की थी। सूर्य और बृहस्पति के बीच की दूरी कितनी है? 778.5 मिलियन किलोमीटर। मृदा का मृत कार्बनिक घटक क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। SI पद्धति में गुणज 10⁻21 किसका उपसर्ग है? जेप्टो का उपसर्ग है। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? क्रिस्टियन हुइजेंस के द्वारा। सामान्य तौर पर क्या पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में ले जाता है? फ्लोएम ले जाता है। क्या ले जाता है? फ्लोएम ले जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? स्फूर्ति। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवावेग के परिणाम के स्वरूप किसे परिभाषित किया जाता है? विद्युत प्रवाह घनत्व को। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्य एक भारी बल कहलाता है, आवेग बल कहलाता है। वह संगठन कोलिजियन जिसमें दो कण संघटक के बाद एक साथ संचालित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन कहलाते हैं। कौन सा ग्रह बोना ग्रह? प्लूटो ग्रह। इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? गॉबलेट कोशिका। उस पृथक इकाई का नाम बताए जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है? वेक्टर्स। किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा व्यवस्थित करने पर वह जीव दो समरूपों में भागों में बढ़ जाता है, क्या कहलाता है? रेडियल सममिति। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? पायरीन है। नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? एडिपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए
इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आरके वैसाई परीक्षा 11/1/2019 सेकंड शिफ्ट। किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसमें सोलेनोइड प्रणाली का टेरोइड संयोजन का उपयोग किया जाता है? सिंक्रोट्रॉन में किया जाता है। इसमें किया जाता है, सिंक्रोट्रॉन में किया जाता है। कट अथवा चोट के स्थान कुछ समय के बाद थक्का अथवा गालगम लाल भूरे रंग का मैल में जम जाता है। ये किस जंतुओं का उदाहरण है? किस जंतुओं का है? एक जंतु का एक जाल होता है फाइब्रिल तंतु का। एक द्विबीजपत्री के पत्ते की ऊपरी निचली त्वचा के बीच पाया जाने वाला तत्व क्या कहलाता है? मेसोफिल कहलाता है। धारा घनत्व का सही मात्रक क्या है? A/m²। अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकथन क्या कहलाता है? दर संबंधी नियम। मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है? ओंगोल। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है। ये कथन संबंधित है कार्य ऊर्जा प्रमेय से। नाभ के रिएक्टर में कौन सा जल के पूर्ण विद्युत उपकरण से निर्मित होता है और एक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होता है? भारी जल। कौन सा रंग अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगीन कर देता है? एनिमल चारकोल। पृथ्वी की सबसे भारी परत क्या कहलाती है? भूपट्टी कहलाती है। पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की अवस्था को क्या कहा जाता है? यह परान्यास कहा जाता है। संक्रमित कोशिका से अन्य गैर संक्रमित कोशिका की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सी प्रोटीन स्रावित करती है? इंटरफेरॉन। परागकणों की बाह्य परत एक्सिन किसकी बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है? स्पाइरुलोपोलेनिन। लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? समानांतर विधि का उपयोग किया जाता है। मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? छायादार कृषि। किसी दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के बराबर होता है? 90 डिग्री कोण। ये थी आज की साइंस स्पीडी क्लास। सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो कर लें।